मतदान के बाद सीएम धामी ने किया सभी का धन्यवाद, बोले हम अच्छे अंतर से जीतेंगे, पांचों सीटें विपक्ष का होगा सूपड़ा सा। केदारनाथ यात्रा के लिए 20 जून तक हेली सेवा फुल, सितंबर अक्टूबर के लिए बुकिंग शुरू, यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह। किसान आंदोलन के चलते लक्सर में 6 से अधिक ट्रेनें रद्द, अलावा कई ट्रेनें को रूट डाइवर्ट करके किया गया रवाना, यात्रियों को हो रही खासा परेशानी। गुजरात में साल 2005 में मिले जीवाश्म को लेकर चौंकाने वाला सच, दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक का जीवाश्म रुड़की के प्रोफेसर की खोज। लालकुआ में रेल संपत्ति चोरी करने वाले 2 शातिर गिरफ्तार, 18 पेंड्राल क्लिप भी बरामद, रेल संपत्ति की चोरी कर कबाड़ियों को बेचते थे। काशीपुर में मासूम बेटी की हत्या करने वाली मां गिरफ्तार, कोर्ट ने महिला को भेजा जेल, बेटी की हत्या कर खाली मकान के कमरे में गड़ा शव। आप देख रहे हैं के न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड के खबरों पर। खबर आपको सबसे अहम बता देते हैं, जहां पर केदारनाथ यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 धाम के लिए 20 जून तक हेली सेवा फुल, सितंबर और अक्टूबर के लिए हेली सेवा की बुकिंग हुई शुरू। 4 धाम यात्रा को लेकर यात्रियों में जबरदस्त उत्साह, पहली बार सितंबर अक्टूबर के लिए भी बुकिंग शुरू कर दी गई है। राज्य में 10 मई से शुरू होने जा रही है 4 धाम यात्रा। शनिवार को कुछ ही घंटों के भीतर टिकट बुक की जाएंगी। 10 मई से 20 जून तक के सभी टिकट बुक किए गए। राज्य में 10 मई से शुरू होने जा रही है 4 धाम यात्रा। शनिवार को कुछ ही घंटों के भीतर टिकट की बुकिंग शुरू कर दी गई। 10 मई से 20 जून तक के सभी टिकट अमूमन बुक हो गए हैं। वहीं 15 सितंबर से 31 अक्टूबर के लिए हेली बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। केदारनाथ यात्रा को लेकर बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केदारनाथ यात्रा के लिए बुकिंग शुरू कर दी गई है। 4 धाम के लिए 20 जून तक हेली सेवा फुल हो गई है, तो वहीं सितंबर और अक्टूबर के लिए भी हेली सेवा की बुकिंग शुरू कर दी गई है। 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है, जहां पहली बार सितंबर और अक्टूबर के लिए बुकिंग की भी शुरुआत की गई है। राज्य में 10 मई से शुरू होने जा रही है 4 धाम यात्रा। शनिवार को कुछ ही घंटों के भीतर टिकट बुक की गई। 10 मई से 20 जून तक के सभी टिकट बुक किए गए। राज्य में 10 मई से शुरू होने जा रही है 4 धाम यात्रा। तो वही खबर काशीपुर से, जहां पर 8 वर्षीय बेटी की हत्या का मामला, सौतेली मां ने गला घोंटकर शव फेंका, घर के सामने खाली मकान के कमरे में दफनाया शव। सौतेली मां ने गला घोंटकर हत्या कर शव फेंका, घर के सामने खाली मकान के कमरे में दफनाया बेटी का शव। कोर्ट ने आरोपी सौतेली मां को भेजा जेल। खबर काशीपुर से, जहां 8 वर्षीय बेटी की हत्या का मामला सामने आ रहा है, जहां सौतेली मां ने गला घोंटकर हत्या करी और उसके बाद एक मकान के खाली कमरे में शव को दफना दिया। घर के सामने खाली मकान के कमरे में शव को दफनाया गया। कोर्ट ने आरोपी सौतेली मां को भेजा जेल। खबर काशीपुर से, जहां 8 वर्षीय बेटी की हत्या का मामला सामने आ रहा है। सौतेली मां ने गला घोंटकर बेटी की हत्या कर शव फेंका, घर के सामने खाली मकान के कमरे में दफनाया शव।
कोर्ट ने आरोपी सौतेली मां को भेजा जेल। खबर काशीपुर से, जहां 8 वर्षीय बेटी की हत्या का मामला सामने आ रहा है। काशीपुर से खबर, जहां 8 वर्षीय बेटी की गला घोंटकर सौतेली मां ने हत्या कर ली और उसके बाद घर के सामने मकान में खाली कमरे में उस शव को दफना दिया। कोर्ट ने आरोपी सौतेली मां को भेजा जेल। खबर रुद्रपुर से, जहां पर बीच शादी में भिड़े दूल्हा और दुल्हन पक्ष। मारपीट में 4 लोगों के फटे सिर तो वहीं 14 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मारपीट में 4 लोगों के फटे सिर, 14 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। समझौते के बाद वर पक्ष बिना दुल्हन के बेरंग लौटा। रात में समय अधिक होने से डीजे बंद करने पर बवाल हुआ था, जहां बीच शादी में भिड़े दूल्हा और दुल्हन पक्ष। खबर रुद्रपुर से सामने आ रही है। मारपीट में 4 लोगों के फटे सिर, 14 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। समझौते के बाद वर पक्ष बिना दुल्हन के बेरंग लौटा। रात में समय अधिक होने से डीजे बंद करने पर हुआ था बवाल। खबर रुद्रपुर से, जहां बीच शादी में भिड़े दूल्हा और दुल्हन के पक्ष। मारपीट में 4 लोगों के फटे सिर, 14 लोग हुए जख्मी। समझौते के बाद वर पक्ष बिना दुल्हन के बेरंग लौटा। रात में समय अधिक होने पर डीजे बंद हो गया, जिसको लेकर के बवाल हुआ और दूल्हा और दुल्हन के पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें करीब 4 लोगों के सर फटे तो वहीं 14 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। खबर लक्सर से बता दें, जहां लोकसभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद कई प्रत्याशियों के कार्यालय पर ताला लटका हुआ है, तो कुछ के कार्यालय भी खुले हुए हैं। कांग्रेस कार्यालय पर बकायदा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मराज चौहान ने कहा कि इस बार हरिद्वार की जनता डबल इंजन की सरकार से परेशान है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को जमकर वोट किया है और उनकी जीत पक्की है।
जो लोकसभा हरिद्वार के जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं बहुत ओजस्वी हैं, काम करने वाले हैं, जिन्होंने तहे दिल से अपनी पार्टी को जितवाने का काम किया है। और हम अपने लोकसभा हरिद्वार की जनता का बहुत बहुत ही धन्यवाद, अपनी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के बहुत अच्छी बातों को समझा और वीरेंद्र सिंह रावत को जिताने का बहुत प्रयास किया। अच्छे बहुमत से आशा है वीरेंद्र रावत जी चुनाव जीतेंगे और लोकसभा हरिद्वार पर अपना प्रपंच लहराएंगे। देखिए, मैं आपके चैनल्स के माध्यम से हरिद्वार संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी भाई वीरेंद्र रावत जी को अपना समर्थन और सहयोग देकर भारी मतों से जिताने का जो काम किया है। हम कांग्रेस पदाधिकारियों की ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से हरिद्वार की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी पर कोतवाली देहरादून में सोशल मीडिया पर भ्रामक व आपत्तिजनक पोस्ट डालने और आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। भाजपा आईटी विभाग के प्रदेश संयोजक अजीत नेगी ने कोतवाली पुलिस को शिकायत करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने फेसबुक पर आपत्तिजनक व भ्रामक पोस्ट को प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से शेयर किया गया है। आरोप है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। पुलिस ने शिकायत पर कांग्रेस प्रवक्ता के विरुद्ध आईटी एक्ट व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खोद कर भी भारतीय जनता पार्टी को मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला और लगातार ये बात मेरे संज्ञान में थी कि वो मेरा कोई लूप होल खोजने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी ज़ुबान को बंद करने के लिए, मेरा दमन करने के लिए कोई ना कोई प्रयास वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे द्वारा कल एक पोस्ट डाली गई थी जो मुख्यमंत्री धामी जी के बारे में है, और जैसे ही मेरे एक कलीग ने मुझे बताया कि ये पिछले विधानसभा की, क्योंकि जब आपके पास कोई वीडियो आता है तो आपके पास पुष्टि नहीं होती कि वो वीडियो कब का है, तो ऐसे में मेरे द्वारा त्रुटिवश वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ और मेरे सहयोगी ने जैसे ही मुझे बताया कि वो विधानसभा चुनाव का वीडियो है, तत्काल उसको मेरे द्वारा डिलीट कर दिया गया था। ये बात है लगभग शाम के 7-8 बजे की। और उसके बाद मेरे घर पर पुलिस आई, मैं पता करती रही, मैंने एसपी सिटी को फ़ोन किया, मैंने एसओ वसंत विहार को फ़ोन किया, लेकिन कोई मुझे ये बताने में नाकाबिल साबित रहा कि मेरे घर पर पुलिस आखिर आई क्यों, मेरी सोसाइटी में इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया गया। खबर अक्सर से है, जहां पंजाब के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का असर चौथे दिन भी देखने को मिला। किसान आंदोलन के चलते 6 से अधिक ट्रेनें रद्द रही, जिसके चलते यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि गंगानगर से ऋषिकेश एक्सप्रेस, अमृतसर जनशताब्दी एक्सप्रेस, जम्मू तवी से कानपुर सेंटर, ऋषिकेश से बाड़मेर लिंक एक्सप्रेस, हजूर साहिब से अमृतसर, सचखंड एक्सप्रेस, पुरानी दिल्ली से फाजिलका इंटरसिटी एक्सप्रेस, शाहिद अंबाला कैंट से धुरी पैसेंजर, पटियाला से अंबाला कैंट पैसेंजर, बठिंडा से अंबाला कैंट पैसेंजर रेलगाड़ियां रद्द रहीं। इसके अलावा कई ट्रेनों को रूट डाइवर्ट करके रवाना किया गया। खबर लालकुआ से है, जहां रेलवे सुरक्षा बल ने रेल संपत्ति चोरी करने वाले 2 शातिरों को गिरफ्तार किया।
आरपीएफ इंस्पेक्टर तरुण वर्मा ने बताया कि पकड़े गए दोनों शातिर रेलवे के सुनसान स्थानों से रेल संपत्ति को चोरी करते थे और फिर कबाड़ियों को बेच देते थे। दोनों के पास से रेलवे लाइन में लगने वाली 18 पेंड्राल क्लिप भी बरामद हुई है। दोनों आरोपियों को गदरपुर जिला उधम सिंह नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पूरे मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक रणवीर सिंह द्वारा की जा रही है। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर समिति पर लंबे इंतजार के बाद आखिरकार यूरिया खाद के मात्र 3,500 बैग ही लक्सर गन्ना समिति पर पहुंचे। किसानों को सूचना मिलते ही गन्ना समिति पर सुबह से ही आपाधापी मच गई और किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी डिमांड के अनुरूप उनको यूरिया खाद में नहीं मिला, जिससे किसानों में सरकार और समितियों के प्रति नाराजगी देखने को मिली। बता दें कि लक्सर क्षेत्र में 40,000 से अधिक किसान हैं और इस समय किसानों को गन्ने और धान की बुवाई के लिए यूरिया व डीएपी खाद की आवश्यकता होती है, लेकिन उनकी मांग के अनुरूप उनको डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसानों ने समिति और सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का